सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी की नई वीडियो में। लेके आ चुका आप लोगों की दी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कि भैया मैं आज से अगर पार्टिसिपेट करूँ तो क्या मुझे स्वैग्स मिलेंगे, क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ सारी चीज़ों के लिए, क्या मैं अभी भी स्वैग्स टीयर को पा सकता हूँ, क्या मैं अभी अल्टीमेट माइलस्टोन रीच कर सकता हूँ, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो 30 पॉइंट्स पे, क्या वो अभी भी उस अल्टीमेट माइलस्टोन तक पहुंच सकता है। सारे सीनियर्स के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। ए टू जेड बहुत इजी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सारी वीडियोस को आप तक पहुंचाने के लिए काफी सारा टाइम, काफी सारी मेहनत, काफी सारा एफर्ट लगता है। प्लीज जस्ट एक लाइक, एक शेयर अगर आप कर सकते हो तो, एक कमेंट, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके हमको अपना सपोर्ट दिखा सकते हो ताकि आपको और काफी सारे कंटेंट मिलते रहेंगे। क्योंकि हम काफी सारे जेनरास में इवेंट्स बनाते रहते हैं, चाहे वो टेक इवेंट हो गया, हैकाथॉन हो गया, फ्री रिसोर्सेज हो गए, इंटर्नशिप्स हो गई, काफी सारी चीजें कवर करते हैं, राइट। एंड साथ ही साथ अभी हमने रिसेंटली में अपना एक नया इंस्टाग्राम ओपन करा है जिसके अंदर हम और काफी सारे इवेंट शेयर करेंगे वाया इंस्टाग्राम। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हो, आपको न्यू इंस्टा करके एक टाइटल दिखेगा, उसके आगे लिंक दिखेगी, उस पर जाके आप फॉलो कर सकते हो, राइट। चलते हैं अब अपनी मेन वीडियो की तरफ। क्या मैं आज से स्वैग्स पा सकता हूँ? सबसे पहले तो मेन क्वेश्चन इसको मैं आंसर करता हूँ क्योंकि इसके बाद ही आपका वीडियो देखना वर्थ इट रहेगा, ठीक है। तो आंसर है यस। अगर आप आर्केड पे आके देखोगे तो आप जो है अभी भी इस 25 पॉइंट्स वाले टियर को रीच कर सकते हो बड़े आराम से। अगर आप आज भी स्टार्ट करते हो तो, या फिर अगले महीने से भी स्टार्ट करते हो तो, ठीक है। कैसे करना है वो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन अपने माइंड में एक चीज क्लियर कर लो कि अगर आप आज भी स्टार्ट करते हो या फिर नेक्स्ट मंथ भी स्टार्ट करोगे तो भी आप अभी भी स्वैग्स टियर में स्वैग्स जीत सकते हो। ओके, सो पहली चीज तो क्लियर हो गई, हाँ मुझे स्वैग्स मिलेंगे अगर मैं पार्टिसिपेट करता हूं आर्केड के अंदर अभी भी, राइट। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बात आती है कि ठीक है मैं कर सकता हूं, स्वैग्स पा सकता हूं, ठीक है। अभी पहले बात करेंगे उन लोगों की जो बिल्कुल ही फ्रेश है, जिन्हें अभी तक रजिस्टर नहीं करा, पार्टिसिपेट नहीं करा। उसके बाद बात करेंगे उन लोगों की जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करा, उनके पास थोड़े पॉइंट्स है, राइट। तो ऐसे करके मैं लाइन बाय लाइन चलने वाला हूं। तो अब बात करते हैं कि ठीक है मैं स्वैग्स जीत सकता हूं तो कैसे, और मुझे क्या करना होगा स्वैग्स जीतने के लिए। तो देखो मैंने नोटपैड में आपके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना दिए। सबसे पहले स्टेप 1 होगी कि आपको खुद को आर्केड के अंदर रजिस्टर करना होगा। आर्केड के रूल्स एंड सारी चीजों से आपको खुद को वैलिडेट, यानी कि खुद को पता लगवाना होगा कि हाँ ये चीजें मुझे फॉलो करनी है, राइट। तो वो चीज आपको पता लगेगी तभी आप मिस्टेक नहीं करोगे। तो उसके लिए आपको आ जाना है इस वाली प्लेलिस्ट पे। ये लिंक कहां से मिलेगी? मैंने स्टेप बाय स्टेप ये लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो यहां पे आप आ जाओगे इस प्लेलिस्ट पे। सबसे पहले आपको जो है यहां पे समझना है ये वाली वीडियो को, जो रूल्स आपको फॉलो करने थ्रू आउट द इवेंट अभी आने वाले दिनों में, जिससे आप डिस्क्वालीफाई ना हो जाओ, ठीक है। देन पॉइंट सिस्टम को इसमें मैंने डीपली एक्सप्लोर करा है, सारी चीजें डीपली समझाई है। तो पॉइंट सिस्टम के बारे में जानोगे कि पॉइंट सिस्टम वर्क कैसे करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना जरूरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, राइट। देन थर्ड, मैं गेम्स में कैसे एनरोल करूंगा, ठीक है। गेम्स क्या है? गेम्स ये जो आर्केड पेज पे है ना, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इनको एनरोल कैसे करना है, मैं इसमें पार्टिसिपेट कैसे करूंगा। सो ये वीडियो आपको वो चीज सिखा देगी। देन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, खुद को आर्केड के अंदर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके कुछ सेटिंग्स आपको अनेबल करनी है अपनी तरफ से, जिसके बाद आपको आपके मेल्स आना रिसीव होंगे, आपको आपके स्वैग्स आना के लिए मेल्स रिसीव होंगे। अगर ये प्रोसेस आप मिस कर दोगे देन आपको स्वैग्स मेल नहीं आएंगे डिस्पाइट आपने कोई माइलस्टोन रीच करा है, राइट। तो इस प्लेलिस्ट में आपको सबसे पहले क्या फॉलो करना है? स्टेप 1 में सबसे पहले रूल्स देखने हैं, देन पॉइंट सिस्टम के बारे में समझना है, देन आर्केड के गेम्स में एनरोल करना सीखना है। एंड एनरोल करना जैसे ही आप सीख जाओ, आर्केड पेज पे आना है, अक्टूबर मंथ के सारे गेम्स में एनरोल कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको जो है खुद को रजिस्टर करना है आर्केड के अंदर। ये 4 प्रोसेस आपको फॉलो करनी है स्टेप 1 के अंदर, राइट। ये चीजें हो गई, बाकी नीचे की आप स्किप कर सकते हो, इसको आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस हाँ, इसमें एक वीडियो आपको देखने की जरूरत है कि मुझे आर्केड के सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे, राइट, ठीक है। मैंने गेम्स में एनरोल कर लिया, गेम्स में लैब्स होगी वो मुझे कंप्लीट करनी रहती है, उनके सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे वो इस वीडियो में मैंने बताया है। एक क्लिक में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो ये जो है इस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखनी है, एंड जैसे आप ये चीजें कर लोगे आपका जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रेट, हमने स्टेप 1 में चीजें सीख लिए, गेम्स क्या होते हैं, आर्केड के अंदर रजिस्टर कैसे करना है, रूल्स क्या क्या है, सारी चीजें हमें पता लग चुकी है, ठीक है। सॉल्यूशंस कहां से मिलेंगे? स्टिल काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि भैया मैं आर्केड के अंदर कैसे, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा गेम को ज्वाइन कैसे करूं, ठीक है। सो उनके लिए एक ऑप्शनल स्टेप है। ऑप्शनल स्टेप क्या है? ये वाली इस वीडियो में मैंने बताया कि अक्टूबर मंथ के गेम्स को कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन फॉलो दिस वीडियो एज वेल, ओके।
सो ये चीजें हो जाने के बाद मैं मान के चलता हूं आप लोगों ने खुद को आर्केड में रजिस्टर कर लिया है, आप लोगों ने खुद को गेम्स के अंदर एनरोल कर लिया है, आप लोगों ने रूल समझ लिए हैं। अब आपको गेम्स को कंप्लीट करना स्टार्ट करना है। अब कंप्लीट करने के लिए आपने वीडियो देखी ली होगी, अगर 1 क्लिक में सॉल्यूशंस कहां से मिलेंगे, बट उससे भी इजी मैंने उसको बना दिया है। मैंने सारे गेम्स के सॉल्यूशंस यहां पे आपको प्रोवाइड कर दिए। जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, प्लेलिस्ट पे जाना है। फॉर एग्जांपल मैं लेवल 1 कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है, मैं लेवल 1 कंप्लीट कर रहा हूं। इधर नीचे आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड मैं यहाँ पे ये लेवल 1 कंप्लीट करना चाहता हूं। मैंने इस पर क्लिक करा, मैं मान के चलता हूं आप लोगों ने एनरोल कर लिया है, ठीक है। तो मैं लेवल 1 कंप्लीट करने आया, ठीक है। यहाँ पे मुझे नीचे दिख रहा है कि ठीक है यार ये है 5 लैब्स, ये है 7 लैब्स, ये है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, व्हाटनेक्स कभी भी करने की जरूरत नहीं रहती है। सो इन दोनों को कंप्लीट कैसे करेंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, इधर जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लेवल 1 की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आपको उस पर बस क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। ये मैंने पेस्ट करके ओपन कर रहा हूं, आप डायरेक्टली क्लिक करके ओपन करेंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें अक्टूबर मंथ के लेवल 1 के सारे लैब्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये आपको देखने को मिल रहा है, ये आप देख के कंप्लीट कर सकते हो। देखिए सारे के सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, 11 वीडियोस है टोटल, एंड इसके अंदर जो है टोटल 12 वीडियोस है, ठीक है। बट अभी एक सॉल्यूशन आना बाकी है, वो मैं बना दूंगा क्योंकि उस लैब में अभी कुछ इशू चल रहा है, इसलिए उसके सॉल्यूशन अभी नहीं आया, ठीक है। तो जैसे ही आप ये दोनों इवेंट कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, ये दोनों बैचेस कंप्लीट कर लोगे, उसके आगे लिखा जाएगा कंप्लीटेड, टिक लग जाएगा एंड आपको ये वाला प्रोफाइल में आपके बैच दिख जाएगा। जैसे ही आपको ये वाला बैच मिला, मींस आपको यहाँ पे 1 पॉइंट मिल चुका है, आर्केड का 1 पॉइंट मिल चुका है, राइट। एंड ये पॉइंट को कैसे चेक करना है ये हम आगे वीडियो में भी बात करने वाले, ठीक है। सो ये वाला चीज आपको क्लियर हो गई है, ओके ग्रेट। नाउ अब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं अपनी नेक्स्ट चीज पे, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपने स्टेप 3 में पॉइंट्स कलेक्ट करना भी स्टार्ट कर लिया है। सो ये सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी, जाके चेकआउट करो, इवेंट्स कंप्लीट करो, सॉल्यूशंस कंप्लीट करो, दैट्स इट। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट विद ट्रिविया, कि कोई 4 लैब्स है, इजी लैब्स है, उससे कंप्लीट करो। देन लेवल 3 को कंप्लीट करो, उससे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इन 5 ही चीजों से आप 5 पॉइंट्स तो यूं ही अर्न कर लोगे, राइट। सो यार ये हो गया कि भैया मुझे कैसे रजिस्टर करना है अगर मैं अब भी पार्टिसिपेट कर रहा हूं तो सारी चीजें। बट अब बात आती है कि क्या मैं इन सबको करके भी कोई स्वैग्स अर्न कर सकता हूं। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बोला, यस आप कर सकते हो, लेकिन कैसे, है ना। सो चलते हैं फिर से आर्केड के पेज पे, एंड आई होप आपने वो पॉइंट्स वाली वीडियो देख ली है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्या पॉइंट सिस्टम को मैं अभी ऐसे ही आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मैंने उस वीडियो में इसको डीपली एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। सो कोई बंदा है जिसने ये लेवल 1 कंप्लीट कर ली, ठीक है, ये लेवल 2 भी कंप्लीट कर ली एंड लेवल 3 भी कंप्लीट कर ली। सो इन हर बैचेस को कंप्लीट करने पे उनको 1-1 पॉइंट मिलते जाएगा, ठीक है, 1-1 पॉइंट मिलते जाएगा। सो कोई बंदा ऐसा है जिसने अक्टूबर में स्टार्ट करा है एंड अक्टूबर इवेंट कंप्लीट कर रहा है, तो उसे कंप्लीट करने पे, हर गेम कंप्लीट करने पे 1 पॉइंट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अक्टूबर मंथ में 3 गेम्स है, तो उसके टोटल हो जाएंगे 3 पॉइंट्स, ठीक है। सेम एज हर ट्रिविया बैच कंप्लीट करने का, एक सेकेंड, हर ट्रिविया बैच कंप्लीट करने का, यहां पे अगर आप आओगे, हर ट्रिविया बैच कंप्लीट करने का भी उसको 1-1 पॉइंट मिलेगा। तो इधर 4 ट्रिविया बैचेस है, आई थिंक अगर आप चारों से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, चारों इसको कंप्लीट कर लोगे तो हर एक ट्रिविया बैच का 1 पॉइंट, और 4 कंप्लीट करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 पॉइंट्स, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि यार इस वाले मंथ के थोड़े स्पॉट्स फुल हो चुके हो, तो आप कुछ ही गेम्स में एनरोल कर पाए, कुछ पे नहीं कर पाए, तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी अगले मंथ से भी अगर आप स्टार्ट करोगे तो भी आप पॉइंट्स के साथ स्वैग जीत सकते हो। कैसे, वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, राइट। सो अभी के लिए आपको अक्टूबर मंथ में जितने भी इवेंट्स मिल रहे हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, अपने एंड से आप ज्वाइन करते जाओ, ठीक है। सो अभी तो मैंने बात कर ली कि भाई अगर आपको ये चारों ही मिल गए तो आप अपने हिसाब से पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके कितने हो गए। मैं अभी तीनों को कंसीडर कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से जितने गेम्स में एनरोल कर पाए उस हिसाब से अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे, राइट। सो अभी के लिए मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से उस बंदे के पास 3 और 4 यानी टोटल हो जाएंगे 7 पॉइंट्स, ठीक है। 3 + 4 आपके हो जाएंगे टोटल 7 पॉइंट्स। प्रीटी कूल, ओके। नाउ अभी और भी गेम्स है, अगर आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये बेस कैंप, ये होते हैं हमारे स्पेशल गेम्स जो हर मंथ आते हैं। अगर आप इसे कंप्लीट करते हो तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। अगेन ऊपर स्क्रॉल करते हो, अगर आप इस वाले बैच को कंप्लीट करते हो तो भी आपको यहाँ पे 1 पॉइंट मिल जाएगा, यानी ये हर मंथ आते हैं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सो मैं मान के चलता हूँ कि आपने ये दोनों गेम्स में पार्टिसिपेट करा है एंड इन दोनों बैच के भी 1-1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट के हिसाब से अगर आपने 2 बैच भी कंप्लीट कर लिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे टोटल 2 पॉइंट्स, ठीक है।
ओके एंड ये मैंने जैसे दोनों ही गेम्स बताए, वो जो दोनों स्पेशल गेम्स थे, एक का नाम था सर्टिफिकेशन जोन, एक का नाम था बेस कैंप। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट के हिसाब से मैं एक एक पॉइंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। इधर में मैं चेंज कर देता हूँ, हर मंथ के हिसाब से आपको एक एक पॉइंट मिलते जाएगा, ठीक है। सो इन दोनों को भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो अब आपके पास कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, अब आपके पास हो जाएंगे 2, यानी कि एक सर्टिफिकेशन जोन और एक बेस कैंप का मिलाकर और ऊपर वाले 7, तो ये हो जाएंगे 8 और 9 पॉइंट्स आपको इस मंथ मिल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ 5 पॉइंट मिल रहे हो इस मंथ, कोई इशू की बात नहीं है, 5 पॉइंट कंप्लीट कर लो अभी के लिए। जितने गेम्स, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोले, जितने गेम्स कर पा रहे हो करो, ओके। सो अभी के लिए हम टोटल 5 पॉइंट्स पे लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब मैं अपने क्राइटेरिया को थोड़ा नीचे लेके आ गया हूं कि भैया अभी हम सिर्फ 5 पॉइंट्स अर्न कर पाए, ठीक है। अक्टूबर मंथ में हमने 5 पॉइंट अर्न कर लिए, अक्टूबर मंथ में हमने 5 पॉइंट अर्न कर लिए हैं। नाउ अब अगले मंथ से जब भी मेरी वीडियो आएगी, अगले मंथ से जब भी मेरी वीडियो आएगी, अगेन सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। गेम्स कंप्लीट करने के आपको अगले मंथ में मान के चलते हो कि आप तीनों के तीनों लेवल्स कंप्लीट करोगे, तो 3 लेवल्स 1 पॉइंट के हिसाब से आपके कितने पॉइंट हो जाएंगे, 3। मैं मान के चल रहा हूं आप सारे के सारे ट्रिविया में तभी एनरोल कर लोगे जब मैंने वीडियो बनाई थी अगले मंथ की, जब बनाऊंगा इन फ्यूचर। आपने चारों के चारों एनरोल करे, चारों के चारों कंप्लीट करे, तो यहां से आपको 4 पॉइंट मिल जाएंगे। प्रीटी कूल, ओके। एंड ये मैं नवंबर मंथ की बात कर रहा हूं, ठीक है, नवंबर मंथ की बात कर रहा हूं। उसके बाद मैं मान के चलता हूं आपने वो जो 2 स्पेशल गेम्स थे, एक सर्टिफिकेशन जोन और एक बेस कैंप, वो भी कंप्लीट कर लिए जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो आपको 2 बैच पे एक एक पॉइंट के हिसाब से 2 पॉइंट मिल गए, ओके। सो ग्रेट। हमने जो है यहाँ पे इस मंथ अगर हम कैलकुलेट करने जाए तो हमने नवंबर मंथ में कितने पॉइंट्स अर्न कर लिए, नवंबर मंथ में 3 और 4 7 और 8 9 पॉइंट्स यहां से भी अर्न कर लिए हैं नवंबर मंथ में, नवंबर मंथ में, ठीक है। सेम आपको करना है दिसंबर मंथ में भी, ठीक है, दिसंबर मंथ में भी। और अगेन सॉल्यूशन और इन सब की प्रोसेस सेम होने वाली है। गेम से आप 3 पॉइंट अर्न कर लोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रिविया से आप जो है यहाँ पे 4 पॉइंट अर्न कर लोगे, एंड उसके बाद 2 स्पेशल गेम से आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स अर्न कर लोगे, तो यहाँ पे आपको दिसंबर में भी 9 पॉइंट्स इनकी तरफ से मिल जाएंगे, दिसंबर में भी 9 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब अगर हम इनका टोटल करने जाए 9 and 9 18 प्लस 2 5 का 20 एंड प्लस 3 5 का 23 पॉइंट्स आप अब भी अर्न कर सकते हो अगर आप आज से स्टार्ट कर दो इस आर्केड को करना तो, ठीक है। स्टिल भैया हम तो अभी भी एलिजिबल नहीं हो रहे स्वैग्स के लिए, क्योंकि अगर हम चेक करें तो मिनिमम क्राइटेरिया स्वैग्स पाने का 25 पॉइंट्स है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि हम स्वैग्स के लिए एलिजिबल हो पा रहे। डोंट वरी। अब यहां पे हमने 1 पॉइंट मिस करा हुआ है, क्या यहां पर हमने 1 पॉइंट मिस करा है कि अभी तक हमने स्किल बैच के बारे में बात ही नहीं करी है, ठीक है। सो अब स्किल बैच समझते। स्किल बैच के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। दिसंबर, अगर आप आज से लेकर दिसंबर के बीच में कभी भी आप स्किल बैचेस कंप्लीट करते हो सो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन स्किल बैच के अंदर आपको थोड़ी लैब्स एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और हर 2 स्किल बैच के यहाँ पे 1 पॉइंट होते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि भाई स्किल बैच कहां से ढूंढूं, वो कहां से मिलेंगे, क्योंकि आर्केड के इस पेज पे तो स्किल बैच के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो उसके लिए आपको आ जाना पड़ेगा skillboost.google की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं डैशबोर्ड पे जाता हूं, ओके। आप टाइप करके इसको ओपन करेंगे एंड इसको बुकमार्क करके कहीं पे रख लेंगे, ठीक है। skills.google के नाम से आप टाइप करके इस वेबसाइट को ओपन करना, देन आपको आना है कैटलॉग सेक्शन में, ठीक है। कैटलॉग सेक्शन में आ जाने के बाद यहां पे आपको बैच दिखेगा, इस बैच पे आप क्लिक करेंगे, स्किल बैच पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे लेवल जो है उसको बिगिनर या इंट्रोडक्टरी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो सबसे इजी होते हैं बैचेस कंप्लीट करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ स्किल बैचेस शो होने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ स्किल बैचेस शो होने लग जाएंगे जिसको आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये पूरे स्किल बैचेस आ गए, इसे आप कंप्लीट कर सकते हो। इस बैच को आप 1 घंटे 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो, इस बैच को भी आप सेम ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। सो आप इन 2 को कंप्लीट करा, फॉर एग्जांपल आपने इन दोनों को कंप्लीट करा तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा, फिर इन दोनों को कंप्लीट करा तो आपने 1 पॉइंट और कमा लिया, ठीक है। सो अभी हम कितने पीछे चल रहे हैं अपने मेन टारगेट से, सिर्फ 2 पॉइंट पीछे चल रहे हैं। तो आपको अभी के लिए सिर्फ 4 स्किल बैचेस और करने पड़ेंगे, सिर्फ 4 स्किल बैचेस और करने पड़ेंगे 2 पॉइंट कमाने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था ना 2 स्किल बैच का 1 पॉइंट है। तो यहाँ पे 4 स्किल बैच करेंगे तो हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमारा टोटल कितना हो गया, 25 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स, यानी कि हम जो है इजीली आर्केड के इस टीयर पे रिच कर गए, यानी कि इस टीयर के सारे स्वैग्स आपको मिलेंगे,
बट यहां पे आपको एक चीज और जानना जरूरी है, मेरी रिकमेंडेशन लो और आप एटलीस्ट 26 और 27 पॉइंट्स करो। रीजन इज, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हमारे कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं हो पाते, ठीक है। तो उसके लिए फॉर सिक्योरिटी आप 4 और स्किल बैचेस करेंगे, ठीक है, 4 और स्किल बैचेस करने वाले हैं एंड उसके भी 2 पॉइंट मिलेंगे एंड आपका टोटल हो जाएगा 27 पॉइंट्स टोटल, इन टोटल हो जाएगा दिसंबर मंथ तक, ठीक है। एंड आप इजीली स्वैग्स पा पाएंगे, ठीक है, पा पाएंगे। दैट्स इट। ये बात हो गई उन लोगों की जो बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पूरी कैलकुलेशन करके आपको बताया है, आई होप आपको समझ में आई होगी चीजें, ठीक है। एंड वो बंदे की बात करते हैं जो नवंबर में स्टार्ट कर रहा है, उनको थोड़े ज्यादा स्किल बैचेस करने पड़ेंगे। स्किल बैच की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी स्किल बैच आप कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना टाइम है आप उसे कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्किल बैचेस है, 51 पेजेस है इसके अंदर। सो आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं, यानी 51 स्किल बैचेस है, अगर आप उसी को डिवाइड बाई 2 कर दो, 50 के मान के चलते हैं हम, तो 25 पॉइंट्स तो आप स्किल बैचेस से भी अर्न कर सकते हो। एंड अगेन इसमें एनरोल करने के बाद इनका कोई भी एंडिंग टाइम नहीं होता है, आपके पास समय है कि आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इन्हें कभी भी कंप्लीट कर लो, ठीक है, आपके ऊपर है, ठीक है। बट मेरा अभी मेन रिकमेंडेशन रहेगा, पहले कंप्लीट करना है आपको ये सारे गेम्स, देन आपको आगे जाना है स्किल बैचेस पे, उससे पहले उस पर नहीं जाना है। अब बात करते हुए ये आपने स्पेशल गेम के बारे में बात नहीं करी, इसको करने का फायदा नहीं है अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो, क्योंकि यार इसके अंदर जो है जो टॉप 50 लोग रहेंगे जो सबसे पहले इस गेम को कंप्लीट करेंगे उन्हीं को पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। एंड जो लोग स्टार्टिंग से यानी जुलाई से कंप्लीट करते आ रहे हैं इस बैचेस को और दिसंबर तक करेंगे कंप्लीट, उन्हीं को 7 बोनस पॉइंट मिलने वाले, तो इसको हम कवर नहीं करने वाले, इसलिए मैंने इसको अभी एक्सक्लूड कर दिया अपनी लिस्ट में से। बाकी हाँ, ये सारी चीजें आप कंप्लीट करो एंड आप इजीली एलिजिबल हो जाओगे आपके स्वैग्स के लिए, राइट। एंड वो ये वीडियो जो थी, ये मतलब ये पूरा जो मैंने समझाया, ये उस बंदे के लिए जो अक्टूबर मंथ में स्टार्ट करेगा और आज से पार्टिसिपेट करेगा आर्केड के अंदर। नाउ बात करते हैं उन लोगों की जो लोग ऑलरेडी 30, 40, 45 पॉइंट्स पे है एंड वो सोच रहे हैं कि भैया मैं क्या 95 पॉइंट्स तक पहुंच सकता हूं। चलो उनकी कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब तो यहां पे जो है मैं अगेन इन सारी प्रोसेस को रिमूव कर रहा हूं इधर से, ठीक है, ये मैंने रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है एंड थोड़ा और रिमूव करना पड़ेगा मुझे, ओके। एंड या रिमूव कर रहा हूं मैं सारी चीजें, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं उन बंदों की जिनके पास आर्केड में अक्टूबर मंथ तक 30 पॉइंट्स है, 35 पॉइंट्स है या 45 पॉइंट्स, ठीक है। इतने पॉइंट्स होना जरूरी है अगर आपको पहुंचना है आपके ड्रीम टीयर यानी लेजेंड टीयर या फिर चैंपियन टीयर तक, ठीक है, ओके। तो चलो इसको समझते हैं कि ये कर पा सकते हैं कि नहीं कर पा सकते, ठीक है। सो मैं मान के चलता हूँ कि आपने अक्टूबर मंथ के सारे गेम्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। एंड अक्टूबर मंथ में आपने अर्न कर लिए है यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हैं, चलो अक्टूबर मंथ को काउंट नहीं करते, नवंबर से स्टार्ट करते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपके अक्टूबर मंथ के पॉइंट्स इन तीनों टीयर्स में है, ठीक है। आपने अक्टूबर मंथ पूरा कंप्लीट कर लिया, मैं ये मान के चल रहा हूँ, और आपके पास अभी इतने पॉइंट्स है, कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, किसी के 32 हो सकते हैं, तो अपने हिसाब से वो कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। सो मैं मान के चलता हूँ कि नवंबर मंथ में आप सारे गेम्स कंप्लीट करोगे, सारे ट्रिवियस कंप्लीट करोगे, दोनों स्पेशल गेम्स जो आ रहे हैं उसे भी कंप्लीट करोगे एंड एक एक पॉइंट करके अर्न करोगे, और हर मंथ एटलीस्ट यहाँ पे आप 10 स्किल बैचेस कंप्लीट करोगे अपने एंड पे, राइट। सो इन टोटल इनका कितना हो जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इन टोटल इनका हो जाता है कितना, 3 + 4 प्लस यहाँ पे 1 + 1 + 5, बिकॉज 2 स्किल बैच का 1 पॉइंट है, तो 10 / 2 5। तो इन टोटल आप ले पा रहे हो यहाँ से 7, 8, 9 एंड 14 आर्केड पॉइंट्स नवंबर मंथ में आप अर्न करेंगे, राइट। नवंबर मंथ में आप अर्न करेंगे। नाउ सेम गोज फॉर दिसंबर मंथ में भी आप सेम प्रोसेस फॉलो करने वाले, ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे एंड वहां पे भी आप 3 + 4 + 1 + 1 + 5 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा अगेन 14 पॉइंट्स इन दिसंबर। अब आप इन 14 पॉइंट्स को कैलकुलेट करो टोटल करके, ठीक है। ये मैंने 14 पॉइंट्स को टोटल करके कैलकुलेट कर रहा हूं। सो यहाँ पे हो जाएगा 8 एंड यहाँ पे हो जाएगा 28 पॉइंट्स, ठीक है, 28 पॉइंट्स। अब इन 28 पॉइंट्स को इन तीनों टीयर्स में ऐड करते हैं। जिनके पास 30 पॉइंट्स है उनके पास अगर मैं 28 पॉइंट्स ऐड करता हूं तो कितने हो जाएंगे, 48 पॉइंट्स प्लस अगर जिसके पास 35 पॉइंट्स है एंड मैं उसमें 28 पॉइंट्स ऐड करता हूं तो ये हो जाएंगे 48 + 5 यानी कि 53 आर्केड पॉइंट्स। एंड जिनके पास 45 पॉइंट्स है अगर मैं उसमें 28 पॉइंट्स ऐड कर रहा हूं
तो ये हो जाएगा कितना 513, ओके 13 कैरी ओवर 1 7.73 पॉइंट्स आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। जो लोग 45 पे वो तो इजीली यहाँ पे चैंपियन टियर तक पहुंच पा रहे, ठीक है, ऑलमोस्ट थोड़ा और एफर्ट्स लगा के वो चैंपियन टियर तक पहुंच सकते हैं, राइट, चैंपियन टियर तक पहुंच सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि ठीक है हमें थोड़े एक्स्ट्रा स्किल बैचेस करने पड़ेंगे, यानी कि अगर आपको उस टियर तक पहुंचना है और अगर आपको उस टियर तक पहुंचना है तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे एटलीस्ट बात करें तो 20 या फिर 25 स्किल बैचेस, 25 नहीं 24 मान के चलो, 24 स्किल बैचेस करने पड़ेंगे। अगर 20 करते हो तो 10 पॉइंट्स एंड 24 करते हो तो यहाँ पे आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि भैया आप थोड़े एक्स्ट्रा एनर्जेटिक पर्सन हो, आपने 12 कंप्लीट कर लिए, ठीक है, 12 कंप्लीट कर लिए, तो ये हो जाएगा टोटल कितना 12 प्लस 7 8 9, ठीक है, 21 पॉइंट पर मंथ, 21 पॉइंट पर मंथ हो जाएगा ये, राइट। तो 21 प्लस 21 ये हो जाएगा आपका टोटल, आई थिंक 21 होगा ना, 12 13 14 एंड 18 19 20 या करेक्ट है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 and 4 42 पॉइंट्स इन 2 मंथ में आप अर्न करोगे। एंड अब आप अगर इसको ऐड करोगे, राइट, 42 पॉइंट्स अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 and 7 72 पॉइंट्स, प्रिटी कूल। जो 30 पे थे उनको थोड़े से और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे स्किल बैच कंप्लीट करने में, वो पहुंच जाएंगे चैंपियन टियर। इनके पास हो जाएंगे 42 पॉइंट्स एंड ये पहुंच जाएंगे 5 6 7 8 एंड यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 और 78 पॉइंट्स, ये चैंपियन टियर तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, चैंपियन टियर तक आराम से पहुंच चुके हैं। अगर आप लेजेंड टियर टारगेट कर रहे हो अगेन आपको थोड़े और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एंड ये भाई साहब जो है जो 43 पे है, 42 पे है, सॉरी 42 है यहाँ पे, 3 नहीं है, 77 हो जाएगा, नहीं आई थिंक 70, हाँ 77 हो जाएगा। सो यहाँ पे जो है इन भाई साहब के पास हो जाएंगे 80 85 एंड 86 87 पॉइंट्स, 87 पॉइंट्स, यानी कि ऑलमोस्ट वो लेजेंड टियर पहुंच सकता है अगर उसको थोड़े और एक्स्ट्रा स्किल बैचेस करने पड़ेंगे। तो या अभी लेजेंड टियर तक पहुंचना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड मैंने कैलकुलेशन आपको करके बताई है, ऑलमोस्ट मोटा मोटा अगर आप चैंपियन टियर तक भी पहुंचना चाहते हैं तो आपको 42 स्किल बैचेस करने पड़ेंगे एंड 45 वाला पॉइंट्स वाले को थोड़े कम करने पड़ेंगे अगर वो सिर्फ लेजेंड टियर को टारगेट कर रहा है तो, राइट। सो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियरिटी मिली होगी, मैंने काफी सारी चीजें समझाई है इसके अंदर एंड सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मेरे नए अकाउंट पे। एंड आपने अगर अभी तक स्वैग ड्रॉप्स नहीं देखे तो 3 स्वैग ड्रॉप हो चुके हैं, उसको भी जाकर चेकआउट करें। इसमें हुडी, पेन एंड यहाँ पे जो है आपका यूएसबी हब आया हुआ है। तो यार इस प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।